नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन पर। घर के बाहर खेल रहे 8 वर्षीय बालक का अपहरण, लोगों में मचा हड़कंप, तलाश में जुटी पुलिस टीमें। आगरा जिले के फतेहाबाद कस्बे की विजयनगर कॉलोनी में बुधवार शाम को घर के बाहर खेल रहे 8 वर्षीय बालक का अपहरण हो गया। घटना से कस्बे में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस अपहरणकर्ताओं की तलाश में जुट गई है। पीड़ित परिवार ने बच्चे के अपहरण को लेकर पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं मामले के खुलासे के लिए सर्विलांस एसओजी के साथ एसीपी फतेहाबाद और बाह को उपायुक्त पूर्वी ने लगाया है। जानकारी के अनुसार विजयनगर कॉलोनी निवासी विजय प्रकाश का 8 वर्षीय बेटा अभय प्रताप कक्षा 1 का छात्र है, जो सेंट जेवियर स्कूल बाग कॉलोनी से बुधवार को दोपहर लगभग 1 बजे अपने घर पहुंचकर घर के बाहर अपने साथी सोनू, नरेंद्र, वंश और प्रिंस के साथ खेल रहा था। लगभग 5 बजे जब अभय प्रताप अपने घर नहीं पहुंचा तो परिजनों को चिंता हुई और तलाश करने में जुट गए। काफी तलाश और रिश्तेदारों से फोन पर जानकारी ली गई, लेकिन कहीं भी पता नहीं चल सका। इसके बाद थाना फतेहाबाद में पीड़ित परिवार ने अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया। घटना की जानकारी होते ही एसीपी फतेहाबाद अमरदीप, इंस्पेक्टर अपराध पुरुषोत्तम पाल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और बालक अभय प्रताप की तलाश में जुट गए। गुरुवार को मौके पर डॉग स्क्वाड टीम और फिंगरप्रिंट टीम पहुंची। उपायुक्त पूर्वी सैयद अली अब्बास ने मामले के खुलासे के लिए एसीपी फतेहाबाद और एसीपी बाह को लगाया है। इसके अलावा सर्विलांस टीम और एसओजी टीम को लगाया गया है। पुलिस गुरुवार को आसपास के क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालने में जुटी रही। इसके अलावा जंगल, ट्यूबवेल, झाड़ियों को खंगालने में जुटी हुई है। एसीपी फतेहाबाद अमरदीप ने बताया कि बच्चे का अपहरण होने का मुकदमा दर्ज हुआ है। उपायुक्त पूर्वी द्वारा मामले के खुलासे के लिए मेरे साथ एसीपी बाह को लगाया गया है। इसके अलावा फतेहाबाद पुलिस सर्विलांस टीम के अलावा अन्य टीमों को लगाया गया है। फर्स्ट ट्रैक के लिए फतेहाबाद से श्याम शर्मा की रिपोर्ट। करंट लगने से 25 वर्षीय युवक किसान की मौत। बुधवार को धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र के गांव पीपरीपुरा में करंट लगने से 25 वर्षीय किसान की दर्दनाक मौत हो गई। कोलारी थाने के एसआई यादराम ने बताया कि खेत में कार्य के दौरान विद्युत डीपी से तार टूटकर खेत में गिर गया था। मनोज पुत्र उदयभान कुशवाहा खेत में काम करके लौट रहा था और तार की चपेट में आ गया। परिजन मनोज को लेकर जिला अस्पताल धौलपुर लेकर पहुंचे, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने सबको जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और गुरुवार को पोस्टमार्टम के बाद सब परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। मनोज कुमार पुत्र उदयभान सिंह जाति कुशवाहा निवासी पीपरीपुरा मजरा सखवारा थाना कोलारी बुधवार की रात्रि को परिजनों ने बताया अपने चरी के खेत की आवारा पशुओं से देखरेख कर रहा था, जो करंट की चपेट में आने से मृत्यु होना परिजनों ने बताया है, जिसकी पंचायतनामे की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जारी है। गोली लगने से युवक की मौत, हत्या या आत्महत्या, जांच में जुटी पुलिस। बुधवार देर शाम दिहोली थाना क्षेत्र के गांव जैतपुर की घटना। धौलपुर जिले के दिहोली थाना क्षेत्र के गांव जैतपुर में बुधवार देर शाम उस समय सनसनी फैल गई जब एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत हो गई। मृतक की पहचान राहुल गुर्जर के रूप में हुई है, जो जैतपुर गांव का ही निवासी था। घटना की सूचना मिलते ही दिहोली थाना प्रभारी परमजीत पटेल अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे, जहां युवक का शव जमीन पर पड़ा हुआ मिला। पुलिस ने तत्काल सबको कब्जे में लेकर जांच शुरू की और आसपास के लोगों से पूछताछ की। ग्रामीणों के अनुसार मृतक राहुल ने घरेलू तनाव या किसी अन्य कारण से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। हालांकि यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है कि वास्तव में यह आत्महत्या थी या कोई और वजह है। फिलहाल पुलिस आत्महत्या की आशंका मानकर जांच कर रही है, लेकिन अन्य पहलुओं की भी बारीकी से पड़ताल की जा रही है। थाना प्रभारी परमजीत पटेल ने बताया कि हमें घटना की जानकारी मिलते ही मई जाब्ता मौके पर पहुंचे। प्रारंभिक जांच में आत्महत्या की बात सामने आ रही है, लेकिन मामले की जांच सभी एंगल से की जा रही है। मेडिकल बोर्ड की उपस्थिति में शव का पोस्टमार्टम कराया गया और उसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। इस दुखद घटना के बाद गांव में शोक की लहर फैल गई है। पुलिस अब कॉल रिकॉर्ड, पारिवारिक संबंधों और मृतक की मानसिक स्थिति की जांच कर रही है, ताकि यह साफ हो सके कि यह वास्तव में आत्महत्या थी या इसके पीछे कोई और साजिश छिपी है। जैतपुर गांव में संदिग्ध अवस्था में एक युवक राहुल, जिसने गोली मारकर जिसकी संदिग्ध अवस्था में मृत्यु होना बताया गया, कार्रवाई पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से कराया जा चुका है। पुलिस हर मामले में हर एंगल से जांच कर रही है। धौलपुर में मेल और फीमेल स्टाफ की तुरंत आवश्यकता है। सेल्स के लिए फीमेल एवं टेक्नीशियन के लिए मेल स्टाफ की आवश्यकता है। हॉट जिन पोर्टर्स को धौलपुर में सेल्समैन के लिए एक फीमेल
एवं टेक्नीशियन के लिए एक मेल स्टाफ की अर्जेंट आवश्यकता है। संपर्क करें हॉट जिन मोटर्स, पता लवानिया पैलेस, सेपो रोड, धौलपुर। ऑफिस मोबाइल नंबर 63 78 10 66 79। निपटाऊ नहीं, शादियों में टिकाऊ फर्नीचर दें। कोई भी समस्या आने पर घर तक सही करने की गारंटी। डबल बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल, अलमारी आदि शादी में देने हुए घर के लिए सभी तरह का फर्नीचर उपलब्ध। हमारे यहाँ धौलपुर के कारीगरों की सबसे बड़ी टीम। प्रत्येक सामान अनुभवी कारीगरों के द्वारा हमारे यहाँ ही बनाया जाता है। त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत विक्रेता ब्रज माधव फर्नीचर हाउस, राजाखेड़ा बाईपास पुल के पास, धौलपुर। आपके शहर धौलपुर में स्थित है आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, जो सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, जो कि कक्षा प्ले ग्रुप से 10वीं तक संचालित है। ये विद्यालय आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है। इसके अंदर एसी एवं डिजिटल कक्षाएं, सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग, आधुनिक लैब व हरा भरा खेल मैदान उपलब्ध है। इस विद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यापक विभिन्न बड़े शहरों से हैं, जिनके रहने की व्यवस्था विद्यालय परिसर में ही उपलब्ध है। इसलिए विद्यालय में 24 घंटे बच्चों के सभी विषय के डाउट्स को समझने और उनको दूर करने के लिए शिक्षक उपलब्ध रहते हैं। छात्र छात्राओं के लिए विद्यालय में 24 घंटे पुस्तकालय खुला रहता है, जिससे छात्र किसी भी समय जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो फिर विलंब न करें, आज ही अपने बच्चे को सुनहरे भविष्य के लिए इस आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विद्यालय में प्रवेश दिलाएं। एक बार विद्यालय परिसर में विजिट जरूर करें। सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, पता आशियाना कॉलोनी, जेल रोड, धौलपुर। प्रिंसिपल प्रवीण त्यागी। मलिंगा की बेटी की शादी में कई दिग्गजों ने की शिरकत। पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत और मलिंगा के आत्मीय मिलन को लेकर गलियारों में चर्चाएं शुरू। धौलपुर जिले की बाड़ी के पूर्व विधायक एवं पूर्व कांग्रेस सरकार में संसदीय सचिव रह चुके गिरिराज सिंह मलिंगा की बेटी कोमल परमार के विवाह समारोह में कांग्रेस और भाजपा के कई वरिष्ठ नेता एवं उच्च प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी विशेष रूप से शिरकत की और नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद प्रदान किया। गौरतलब है कि कोमल परमार का विवाह डॉक्टर भानु प्रताप सिंह के साथ 30 अप्रैल को जयपुर के सीतापुरा स्थित मैरीगोल्ड होटल में संपन्न हुआ। इस भव्य समारोह में बड़ी संख्या में अधिकारी और दिग्गज नेता शामिल हुए। विवाह समारोह में प्रमुख रूप से राजस्थान सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उनके ओएसडी रहे देवाराम सैनी, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, भाजपा नेता राजेंद्र सिंह राठौड़, भरतपुर एसपी मृदुल कछवाहा, पूर्व मंत्री एवं भरतपुर विधायक डॉक्टर सुभाष गर्ग, पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा, पूर्व विधायक वाजिब अली, पूर्व चिकित्सा मंत्री डॉक्टर राजकुमार शर्मा, पूर्व सांसद खिलाड़ी लाल बैरवा, पूर्व सांसद मनोज राजौरिया, पूर्व विधायक अब्दुल सगीर खान, करौली विधायक लाखन सिंह, सेवानिवृत्त पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत, विवेक बोहरा, विक्की, इंद्रेश गुर्जर, राव इंद्रजीत सिंह, पूर्व विधायक संदीप यादव सहित कई गणमान्य जनप्रतिनिधियों और समाज सेवियों ने शिरकत की। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की उपस्थिति को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। गहलोत जिस आत्मीयता और अपनेपन के साथ समारोह में शामिल हुए, वह सभी के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। उन्होंने समारोह में लंबा समय बिताया और गिरिराज सिंह मलिंगा से आत्मीयता के साथ संवाद करते रहे। मलिंगा ने भी गहलोत को मौजूद कई अन्य अतिथियों से व्यक्तिगत रूप से मिलवाया। समारोह में उनकी बातचीत और आत्मीय मुलाकातों ने राजनीतिक हलकों में कई तरह के कयासों को जन्म दे दिया है। धौलपुर जिले से भी कांग्रेस, भाजपा और अन्य सामाजिक संगठनों से जुड़े अनेक लोग समारोह में उपस्थित रहे और नवविवाहित दंपत्ति को शुभकामनाएं एवं आशीर्वाद दिया। शुक्रवार को विभिन्न फीडरों की कई घंटे बंद रहेगी बिजली। 33 केवी डीसीपी पीपी चंबल लाइन धौलपुर व मरम्मत व रखरखाव का कार्य होने के कारण शुक्रवार 2 मई को विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। सहायक अभियंता एचटीएम जयपुर डिस्कॉम धौलपुर ने बताया कि 3311 केवी सब स्टेशन जीटीआर व 3311 केवी सब स्टेशन भामतीपुरा धौलपुर से निकलने वाले 11 केवी पुराना शहर, सागरपाड़ा, गंज वाटर बॉक्स, आईटीआई पुरानी सराय, राधा बिहारी वाटर बॉक्स चंबल,
गडरपुरा, बजरिया, जेल व जगन फीडरों की बिजली शुक्रवार 2 मई को सुबह 9 बजे से 11 बजे तक बाधित रहेगी। अधिशासी अभियंता 220 केवी जीएसएस राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड भूदेव अवस्थी ने बताया कि 132 केवी जीएसएस डिंडोरा की लाइन को 132 केवी हिंडोन बसेड़ी लाइन के लीलो पॉइंट से जोड़ने के कारण 220 केवी जीएसएस धौलपुर के 33 केवी डांग बसई, 132 केवी जीएसएस बसेड़ी बाड़ी सरमथुरा एवं मनिया से निकलने वाले 33 केवी बसेड़ी के नादनपुर एवं कंचनपुर, 33 केवी बाड़ी के कंचनपुर, 33 केवी सरमथुरा के बड़ा गांव तथा 33 केवी मनिया के बागचोली फीडरों की शुक्रवार 2 मई को सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। चवालीस यात्रियों को बिना टिकट जयपुर तक ले गया रोडवेज कंडक्टर। रोडवेज प्रबंधन ने कंडक्टर संदीप को किया ब्लैक लिस्टेड। धौलपुर रोडवेज डिपो के परिचालक का हैरानी करने वाला मामला सामने आया है। डिपो का परिचालक संदीप रोडवेज बस में जयपुर तक 44 यात्रियों को बिना टिकट के ले गया। इस दौरान 4 अलग अलग पॉइंट पर चेकिंग भी हुई थी। दरअसल धौलपुर डिपो से मंगलवार सुबह जयपुर के लिए रोडवेज बस रवाना हुई थी। बस का परिचालक संदीप सवारियों को सफर कराकर ले जा रहा था। यात्रा के दौरान धौलपुर डिपो क्षेत्र में ही फ्लाइंग द्वारा रोडवेज बस की चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान 4 यात्री बिना टिकट यात्रा करते पाए गए थे। इसके बाद भरतपुर क्षेत्र में उड़न दस्ते द्वारा बस की चेकिंग की गई। जांच पड़ताल के दौरान फ्लाइंग टीम को 6 पैसेंजर बिना टिकट पाए गए। भरतपुर से बस जयपुर के लिए रवाना हो गई। दौसा के पास फिर बस की फ्लाइंग द्वारा चेकिंग की गई। इस दौरान रोडवेज में 24 सवारी बिना टिकट पाई गई। फ्लाइंग टीम द्वारा यहां भी परिचालक को नहीं बदला गया और जांच पड़ताल करने के बाद जयपुर रवाना कर दिया। जयपुर सिंधी कैंप पर पहुंचने के बाद रोडवेज बस की फिर तलाशी ली गई, जहां फ्लाइंग टीम को 10 यात्री बिना टिकट के मिले। हैरानी की बात यह है कि 44 सवारियों को परिचालक बिना टिकट की यात्रा कराकर जयपुर तक ले गया। 4 जगह फ्लाइंग टीम द्वारा चेकिंग भी की गई, उसके बावजूद भी परिचालक को नहीं बदला गया। इससे सिस्टम की व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े होना लाजमी है। मामले को लेकर धौलपुर रोडवेज के मुख्य प्रबंधक जगजीत सिंह ने बताया कि बस सारथी संदीप को जयपुर पहुंचते ही ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया और दूसरे चालक परिचालक द्वारा बस को वापस धौलपुर लाया गया। मुख्य प्रबंधक धौलपुर आया। यहाँ पर कुछ समय से लगातार कुछ अनियमितताएं चल रही थी बिना टिकट यात्रियों को चलाने की, तो उसी दौरान हमने यहाँ पर एक औचक निरीक्षण अभियान हमारी टीम के द्वारा चलाया गया, जिसमें सभी बसों का हमने औचक निरीक्षण किया गया। औचक निरीक्षण के दौरान ही हमारे द्वारा एक बस सारथी का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें तस्वीर आकलन पर किया गया। उसमें 4 सवारी का रेलवार अंकित किया गया। देन उसके बाद में उसी गाड़ी को हमने दोबारा भरतपुर से चेक करवाया गया, जिसमें उसमें 6 सवारी का रेलवार अंकित किया गया। ये कार्रवाई मेरे द्वारा ही संपादित करवाई गई थी। और दूसरी बात में वहाँ से मैंने आगे जयपुर सीडीएस को बोल करके भी वहाँ पर उसमें कार्रवाई करवाई गई। उसी बस सारथी को वहाँ पर मारा गया और उसके बाद मेरे द्वारा यहाँ से अन्य परिचालक को भेज करके मेरी गाड़ी को बुला लिया गया, ताकि वो और गलत कार्रवाई ना करे। इसके बाद में उसी बस सारथी के विरुद्ध में हमने दंडात्मक कार्रवाई करी, उसको ब्लैक लिस्टेड किया गया, उसकी सिक्योरिटी को जब्त कर लिया गया और उसके बाद में इन फ्यूचर वो अपने यहाँ से बस सारथी ग्रुप में कार्य नहीं कर पाएगा। उसके लिए हमने ये उसमें सख्ती दिखाते हुए ऐसी कार्रवाई करी गई। उसके दौरान हमने और बहुत सारे औचक निरीक्षण किए गए बसों में, जिसमें हमने 4 सवारी का रेलमार्ग और भी अंकित किया गया। 11 सवारी का रेलमार्ग हमने 29 तारीख को भी लगाया, रात में आने में गाड़ी को, वो धौलपुर की गाड़ियों में लगाया गया। और उसके बाद में हमने हमारा टीम सक्रिय हो गई है। इस तरह की कोई भी अनियमितताएं पाई गई तो हम उनकी सख्त कार्रवाई करेंगे उनके खिलाफ में, और बिना टिकट यात्री प्रकरण पाए जाने पर दंडात्मक कार्रवाई उनकी शुरू की जाएगी। अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई कार, 10 जने घायल। शादी समारोह से वापस लौट रहे थे सभी। धौलपुर जिले के बसेड़ी नादनपुर थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह करीब 8:30 बजे एक कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, जिससे कार में सवार करीब 10 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए बसेड़ी सीएचसी लाया गया, जहां से गंभीर हालत में 6 जनों को जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया। वहीं अन्य घायलों का बसेड़ी सीएचसी में उपचार जारी है। जानकारी के अनुसार कार सवार सभी जने मासलपुर क्षेत्र के गांव बिरहटी से शादी में शामिल होकर वापस लौट रहे थे। तभी गुरुवार सुबह तकरीबन 8:30 बजे नादनपुर थाना क्षेत्र के 320 की फाल के समीप ड्राइवर को झपकी आने के चलते कार अनियंत्रित हो गई और पेड़ से जा टकराई, जिससे कार में सवार करीब 10 लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिनमें करीब 5 बच्चे, 1 पुरुष एवं 4 महिलाएं घायल हो गई। सूचना पर नादनपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीण एवं एम्बुलेंस 108 की सहायता से घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसेड़ी पहुंचाया गया, जहां से ब्रज बिहारी, ज्योति, ब्रजेश, आयुषी, उमा एवं आदित्य की हालत गंभीर होने पर प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल धौलपुर के लिए रेफर कर दिया गया।
वहीं अन्य घायलों का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसेड़ी में उपचार जारी है। सभी घायल आपस में रिश्तेदार हैं जो वापस जगनेर व करीपुर क्षेत्र में वापस घर लौट रहे थे। धौलपुर में खुला राजसी ठाट बाट वाला सुंदरम रिसोर्ट, मैरिज होम, होटल, रेस्टोरेंट एवं स्विमिंग पूल, जहां मिलेगी आधुनिक सुविधाएं और अतीत की भव्यता का नजारा। ऐतिहासिक वास्तुकला और आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित विशाल और आरामदायक एसी कमरे, स्वादिष्ट और पारंपरिक व्यंजन, आसपास खुला वातावरण, प्राकृतिक सौंदर्य एवं आकर्षक दृश्य। होटल की लॉबी से दिखेंगे शानदार और मनमोहक नजारे। बड़ा हॉल जिसमें एक साथ 500 लोगों की बैठने की क्षमता, एसी रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, रूफटॉप रेस्टोरेंट, महलनुमा 50 कमरे, प्रकृति की गोद में बसा हेरिटेज मैरिज होम, शहर के नजदीक पार्किंग की पर्याप्त सुविधा। तो एक बार जरूर आइए हमारे हेरिटेज होटल में और लीजिए ऐतिहासिक अनुभव का आनंद, जहां अपनी शादी पार्टी, बर्थडे पार्टी, शादी की सालगिरह, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी आदि को बनाइए यादगार। पता सुंदरम रिसोर्ट, नेशनल हाईवे 11B, पुरानी छावनी के पास, धौलपुर। धौलपुर का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल, घंटाघर रोड एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल, गिरिराज कॉलोनी, धौलपुर। यहाँ है बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार एसी क्लासरूम, लाइब्रेरी, सुसज्जित लैब, ऑडिटोरियम, अनुशासित व हरियाली युक्त वातावरण एवं खेल मैदान, एनसीसी, स्काउट, एनएसएस, योगा, संगीत, नृत्य क्लास और जूडो, कराटे, स्केटिंग क्लासेस। हमारा उद्देश्य संस्कार के साथ शिक्षा प्रदान करना है। संस्कारवान प्रगतिशील विद्यार्थियों में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता उत्पन्न करता है। बेस्ट फैकल्टी सीबीएसई मान्यता प्राप्त कॉन्वेंट एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल फुल्ली एसी व स्मार्ट क्लासेस युक्त है। गिरिराज कॉलोनी नवीन शाखा में भी प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। कृपया श्रेष्ठ शिक्षा की ओर कदम बढ़ाएं व अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य को बनाएं। मजदूरों को उनके अधिकारों के बारे में किया जागरूक। आरएसी लाइन ओवरब्रिज के नीचे मनाया अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में श्रम विभाग और जनसाहस संस्था के तत्वाधान में गुरुवार को आरएसी लाइन धौलपुर के सामने ओवरब्रिज के नीचे मजदूर दिवस मनाया गया, जिसमें श्रम निरीक्षक विमल प्रताप और जनसाहस टीम धौलपुर से जिला समन्वयक नरेंद्र कुमार, आरसीएफ बनारसी कौशल, जेएसएफ शिव सिंह, एफओ रणवीर एवं अवधेश, जन साथी हरेंद्र कुमार, सत्य प्रकाश, मोहित, रोहित उपस्थित रहे। कार्यक्रम में टीम के माध्यम से मजदूर हेल्पलाइन नंबर 1800-1201-1211 की जानकारी दी। केंद्र व राज्य सरकार की जो भी योजना चल रही है उनके बारे में भी जानकारी दी। साथ ही बाल श्रम, बधुआ मजदूरी, जबरन मजदूरी के बारे में जागरूक किया गया। श्रम निरीक्षक धौलपुर विमल प्रताप ने बताया कि मजदूर दिवस हर साल 1 मई को मनाया जाता है। यह दिन मजदूर और श्रमिक वर्ग के अधिकारों, सम्मान व योगदान को मान्यता देने के लिए मनाया जाता है। उन्होंने बताया कि मजदूर दिवस की शुरुआत 1886 में अमेरिका के शिकागो शहर में हुई थी, जहां मजदूर 8 घंटे काम के अधिकार के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। उस समय मजदूरों से दिन में 10-16 घंटे तक काम कराया जाता था और उनकी स्थिति बहुत दयनीय थी। तब 1 मई 1886 को लाखों मजदूरों ने हड़ताल की और शिकागो के हेमार्केट चौक में एक बड़ा प्रदर्शन हुआ। इस दौरान एक विस्फोट और पुलिस गोलीबारी में कई लोग मारे गए। इन घटनाओं के बाद कई मजदूर नेताओं को फांसी दी गई। बाद में उनकी कुर्बानी को सम्मान देते हुए 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा हुई। लेबर इंस्पेक्टर ने बताया कि मजदूरों को 8 घंटे का कार्य दिवस, न्यूनतम वेतन, सुरक्षित कार्यस्थल, बीमा व स्वास्थ्य सुविधाएं, साप्ताहिक अवकाश, श्रमिक यूनियन बनाने का अधिकार, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, रिटायरमेंट व पेंशन सुविधाएं जैसे कानून अधिकारी प्राप्त हैं। जबकि उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए मजदूरी भुगतान अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम, कारखाना अधिनियम, मातृत्व लाभ अधिनियम जैसे श्रम कानून बनाए गए हैं। हेमंत सिकरवार की रिपोर्ट। आरएसी लाइन चौधरी के पास में मजदूर दिवस मनाया गया। इसके उपलक्ष्य में जनसाहस टीम और श्रम विभाग का योगदान रहा। वहाँ पर उपस्थित 150 मजदूर श्रमिकों को उनकी योजनाओं की जानकारी दी गई तथा ई श्रम पोर्टल पर उन्हें पंजीयन कराने के लिए प्रेरित किया गया तथा साथ ही उन्हें बताया गया कि जिन भवन निर्माण मालिकों ने अगर उनका मजदूरी का पैसा नहीं दिया हो या उनकी कोई शिकायतें हों मजदूरी भुगतान से संबंधित, तो वो कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा उन्हें हीट वेव की पालना करने के लिए कहा गया कि वह दिन के समय में खासकर 12 बजे से 2 बजे के बीच में
जब भीषण गर्मी होती है उस टाइम पे वो कार्य नहीं करें। इस तरह से वहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को हिदायत दी गई वे अपने गर्मी से बचाव रखें और बीच बीच में ठंडा शीतल पेयजल या फिर ठंडा पानी पीते रहें। धन्यवाद। महिला के खोए हुए बैग को बरामद कर लौटाया। यातायात पुलिस ने दिखाई सजगता, टेम्पो में छूट गया था महिला का बैग। यातायात पुलिस धौलपुर ने पाली निवासी मनोरमा का खोया हुआ बैग महज 24 घंटों में बरामद कर लिया। बताया गया कि बैग में 3 लाख रुपए के गहने समेत अन्य सामान था। मनोरमा बाबा विसनगिरी धाम से धौलपुर में अपनी बुआ के पास आ रही थी। वह बाड़ी से धौलपुर गुलाब बाग पहुंची। वहां से टेम्पो में बस स्टैंड जाते समय उनका बैग टेम्पो में ही छूट गया। महिला ने बुधवार को ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज आशुतोष को शिकायत दी। उन्होंने बताया कि वह कैंसर से निजात मिलने पर बाबा के धाम में घंटा चढ़ाने गई थी। ट्रैफिक इंचार्ज ने कांस्टेबल योगेंद्र और चेतन मीणा को जांच सौंपी। दोनों कांस्टेबल ने शहर में लगे अभय कमांड कैमरों की मदद से टेम्पो की पहचान की, फिर ड्राइवर से संपर्क किया। ड्राइवर ने ईमानदारी दिखाते हुए बताया कि बैग उसके पास सुरक्षित है। पुलिस ने महिला को साथ लेकर टेम्पो ड्राइवर से बैग बरामद किया। बैग में रखे करीब 3 लाख के गहने और अन्य सामान सुरक्षित मिले। मनोरमा ने पुलिस की तत्परता और ईमानदारी के लिए धन्यवाद दिया। ईमानदारी का परिचय देते हुए हेड कांस्टेबल बाबूलाल, चेतन, योगेंद्र, राजवीर, देवेंद्र राजवीर ने भूमिका निभाई। मेरा नाम मनोरमा है। मैं विष्णुगिरी बाबा का दर्शन करने आई थी। मेरे टेम्पो में 2 बैग रह गए थे, तो मेरी ट्रैफिक पुलिस ने मदद की और मेरे दोनों बैग मिल गए मुझे, और मेरा जेवरात था वो भी मुझे वापस मिल गया। कितने का होंगे जेवरात? कम से कम 2-3 लाख। और कहाँ के निवासी हैं आप? पाली मारवाड़ की। परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट ने अभिषेक शर्मा का किया स्वागत। सिविल सेवा परीक्षा में ऑल इंडिया हासिल की थी 38वीं रैंक। परशुराम सेवा सदन धौलपुर में परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में अखिल भारतीय स्तर पर 38वीं रैंक हासिल करने वाले अभिषेक शर्मा का स्वागत किया गया। जहां ट्रस्ट के अध्यक्ष पीसी बोहरा ने कहा कि सिविल सेवा में आने का हर किसी का सपना होता है। अभिषेक ने सिविल सेवा परीक्षा पास कर क्षेत्र का, अपने माता पिता का ही नहीं पूरे समाज का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि लक्ष्य बनाकर ईमानदारी से मेहनत करने से निश्चित तौर पर सफलता मिलती है। अभिषेक ने नवोदय विद्यालय से पढ़ाई की है एवं उनके पिताजी भी नवोदय विद्यालय धौलपुर में शिक्षक रहे, इसलिए हम धौलपुर वासियों के लिए भी गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि अभिषेक जहां भी सेवा में रहें, गरीब, असहाय एवं जरूरतमंद की मदद करें। इस अवसर पर सिविल सेवा में चयनित अभिषेक ने स्वागत के लिए सभी का आभार जताया और कहा, कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। तैयारी के दौरान ऐसा भी दौर आता है जब निराशा का भाव भी आ जाता है। ऐसे समय में माता पिता का जो संबल मिलता है वो आपके हौसले को बनाए रखता है। पहले 2 बार सफल नहीं हुआ लेकिन हिम्मत नहीं हारी और तीसरे प्रयास में अच्छी रैंक के साथ चयनित हुआ। माता पिता और गुरुजनों का अनुभव ज्यादा होता है, उनकी बातों को मानकर ही ये सफलता हासिल की है। कार्यक्रम में ट्रस्टी श्रीनिवास शर्मा, बार काउंसिल धौलपुर के अध्यक्ष प्रिंस हुंडावाल, नवनीत त्रिपाठी, चिन्मय शर्मा, अनुराग शर्मा, महेंद्र शर्मा, ब्रजेश शर्मा, कोर्ट मैनेजर आशीष, संतोष कुमार शर्मा, डॉक्टर सुमित मित्तल, जवाहर नवोदय विद्यालय धौलपुर के पूर्व शिक्षक व अभिषेक के पिता A.K. शर्मा, माताजी सीमा शर्मा एवं बहन अनुष्का शर्मा सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। जय मां दुर्गे क्रिकेट कप का हुआ शुभारंभ। राजाखेड़ा इलाके के गांव चीलपुरा कछियारा में गुरुवार को जय मां दुर्गे क्रिकेट कप का शुभारंभ हुआ, जिसका राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा ने फीता काटकर उद्घाटन किया। प्रतियोगिता में विजेता टीम को प्रथम पुरस्कार 21,000 और द्वितीय पुरस्कार 11,000 रुपए दिया जाएगा। प्रतियोगिता में शंकरपुरा, टिकतपुरा, भगतपुरा, विनीतिपुरा सहित आसपास के गांव की कई टीमें भाग ले रही हैं। प्रतियोगिता के उद्घाटन के अवसर पर मुख्य अतिथि विधायक रोहित बोहरा ने कहा कि खिलाड़ियों को खेल भावना से खेल को खेलना चाहिए, खेल में हार जीत की परवाह नहीं करनी चाहिए। बोहरा ने कहा कि इस तरह के खेल प्रतियोगिता बेहद आवश्यक है। इनसे न केवल शरीर फिट रहता है बल्कि आपसी सौहार्द का माहौल भी बनता है और टीम भावना विकसित होती है। उन्होंने कहा कि ऐसी प्रतियोगिताओं से ग्रामीण क्षेत्रों में छुपी प्रतिभाएं निकलकर सामने आती हैं और इन प्रतिभाओं को ऐसी प्रतियोगिता से उचित मंच मिलता है। इस दौरान प्रधान प्रतिनिधि राजकुमार तोमर सहित अन्य ग्रामीण एवं खिलाड़ी मौजूद रहे। मकान किराए पर देना है। धौलपुर शहर के प्रमुख मार्ग धूलकोट रोड पर महामाया मंदिर के सामने पूरा मकान किराए पर देना है, जिसमें 2 हॉल, 2 किचन आदि उपलब्ध हैं, जो अच्छी तरह से नई तरीके से बने हुए हैं।
पूरी तरह से फर्निश्ड है, पंखे भी लगे हुए हैं। ऑफिस एवं अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को प्राथमिकता दी जाएगी। फैमिली को भी रहने के लिए किराए पर पोर्शन दिए जा सकते हैं। संपर्क करें राकेश पचौरी, मोबाइल नंबर 8949 35 38 35। अनुज पचौरी, मोबाइल नंबर 99 50 38 35 69। अब एक इंजेक्शन से बवासीर, फिसर जड़ से खत्म, मस्सा मल के साथ निकल जाता है, दर्द और जलन खत्म हो जाती। भगंदर पर स्थायी क्षार सूत्रोपचार। मुंबई के सेठ ताराचंद हॉस्पिटल के सुप्रसिद्ध डॉक्टर अनिल सिंह राठौड़ द्वारा BAMS PG के शल्य तंत्र। पता प्राची हॉस्पिटल, हरिराज गोल्ड सिनेमा, MS रोड, मुरैना, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 7000025503। दूसरा मोबाइल नंबर 91 65 74 16 77। समय सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक, शाम को 5 से 8 बजे तक, रविवार अवकाश। SDM ने विभिन्न संस्थानों का किया निरीक्षण। उपखंड अधिकारी धौलपुर डॉक्टर साधना शर्मा ने बिलपुर महात्मा गांधी स्कूल में मिड डे मील का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने स्वयं बच्चों के साथ बैठकर भोजन चेक किया। भोजन में मीनू के हिसाब से खिचड़ी और फल में से फिलहाल बच्चों को खिचड़ी खिलाई गई। उन्होंने स्कूल में बच्चों को समय से संपूर्ण स्वल्पाहार देने के निर्देश प्रदान किए। मिड डे मील, रसोई घर और भंडारण का भी निरीक्षण किया। ऐसे ही उन्होंने बिलपुर में संचालित आंगनवाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया, जहां आंगनवाड़ी सहायिका सविता अनुपस्थित पाई गई। पशु चिकित्सालय विपरपुर पर ताला लगा हुआ मिला और कोई भी कर्मचारी उपस्थित नहीं मिला। सहायक निदेशक पशु चिकित्सालय विभाग धौलपुर को दूरभाष पर संपर्क कर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई करने एवं पशु चिकित्सालय खुलवाने के निर्देश प्रदान किए। इसके बाद बिलपुर में जनसुनवाई की और विकास अधिकारी पंचायत समिति धौलपुर शिवदत्त गोस्वामी के साथ परिवादियों को सुना। धौलपुर के दिव्यांग लाल ने जिले का किया नाम रोशन। धौलपुर जिले के लिए बहुत ही गर्व और हर्ष की बात है कि कोलारी थाना क्षेत्र के गांव बहरावती के रहने वाले एक दिव्यांग देश भर में नाम रोशन किया है। दिव्यांग कृष्ण कुमार शास्त्री ने विश्व स्तर पर भारत को रिप्रेजेंट करके बुक ऑफ लंदन वर्ल्ड रिकॉर्ड में एस्ट्रोलॉजी के दम पर नाम दर्ज कर अपने नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। केवल इतना ही नहीं, 22 मार्च 2025 को फिल्म अभिनेता गुलशन ग्रोवर द्वारा इंडियाज बेस्ट एस्ट्रोलॉजर, 22 मार्च 2025 को ही फिल्म अभिनेत्री महिमा चौधरी द्वारा इंडियाज बेस्ट भागवताचार्य से सम्मानित किया गया। ऐसे ही 17 अप्रैल 2025 को लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का अवार्ड रेलवे मंत्रालय, भारत सरकार के डॉक्टर आदित्य पतंग राव और MIT यूनिवर्सिटी के संचालक महेश थोरवे के द्वारा दिया गया। 29 अप्रैल को देश रत्न लेकर बहरावती गांव एवं धौलपुर जिले का नाम रोशन किया है। सेंट जेवियर्स स्कूल में मनाया विश्व मजदूर दिवस। धौलपुर जिले के सेंट जेवियर्स स्कूल सुआ का बाग मनिया में गुरुवार को विश्व मजदूर दिवस मनाया गया, जहां उन कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त किया जो अपनी मेहनत से काम करते हैं और संगठन को चलाते हैं। दिन की शुरुआत विशेष सभा से हुई। शिक्षकों ने छात्रों को मजदूर दिवस और उसके महत्व के बारे में जानकारी दी। कक्षा 8 के छात्रों ने श्रम की गरिमा के महत्व पर जोर देते हुए एक नाटक के माध्यम से अपना आभार व्यक्त किया। यह नाटक हमारे छात्रों के बीच श्रमिक समुदाय की बेहतर समझ बनाने के लिए बनाया गया था, जिन्हें उनके प्रयासों का सम्मान करना और उनकी सराहना करना सीखना चाहिए। शिक्षार्थियों ने कार्ड डिजाइन किए और स्कूल के सहायक कर्मचारियों को स्कूल में उनके मेहनती योगदान के प्रतीक के रूप में सौंपे। प्रबंधक फादर एस्टन डिसूजा, प्रिंसिपल फादर डेविड राज ने छात्रों के प्रयासों की सराहना की और कहा कि सभी को श्रमिक वर्ग की कड़ी मेहनत और समर्पण का सम्मान करना व उसकी सराहना करना सीखना चाहिए। उन्होंने श्रमिक समुदाय के महत्व की बेहतर समझ को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन की गई गतिविधियों की भी सराहना की। बच्चों को भी अपने अनुभव व प्यार साझा करने का मौका मिला। बच्चों ने फैंसी ड्रेस के माध्यम से मजदूर दिवस मनाया। अंत में उपहार भेंटकर कर्मचारियों को प्रोत्साहन दिया गया। विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल की बैठक आयोजित। गुरुवार को धौलपुर जिले के बाड़ी में विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल की बैठक का आयोजन नेवी पब्लिक स्कूल बाड़ी में किया गया। स्कूल के संचालक एवं बजरंग दल संरक्षक दारा सिंह पचौरी ने सभी अतिथियों का पारंपरिक हिंदू रीति रिवाज से स्वागत किया। बैठक में बजरंग दल प्रांत संयोजक प्रेम सिंह राजावत का प्रवास रहा। उन्होंने बताया कि प्रतिवर्ष बजरंग दल द्वारा प्रांत स्तर पर अभ्यास वर्ग का आयोजन किया जाता है, जिसमें जिले भर के दायित्ववान कार्यकर्ता 7 दिवसीय
सौर प्रशिक्षण वर्ग में भाग लेते हैं। इस बैठक में आगामी प्रशिक्षण वर्ग की रूपरेखा पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक के दौरान बजरंग दल के नए दायित्वों की सर्वसम्मति से घोषणा की गई, जिसमें देशराज गुर्जर प्रखंड सह संयोजक, ऋषभ शर्मा नगर संयोजक, अजय कंसाना गौरक्षा प्रमुख, लवकुश गुर्जर सुरक्षा प्रमुख, रवि कंसाना बलोपासना प्रमुख आदि को बनाया गया। इस अवसर पर विहिप जिला प्रमुख वैदगिरी शर्मा, जिला धर्माचार्य प्रमुख कैप्टन बनवारी सिंह परमार, प्रखंड अध्यक्ष महेश भटेले, बजरंग दल जिला संयोजक चंद्र प्रताप ठाकरे, रविंद्र प्रजापति, बाड़ी प्रखंड संयोजक भूरा पहलवान, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष दिनेश गुर्जर, बंटी गुर्जर, पवन गुर्जर, सचिन डोयला सहित दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम पर विशेष छूट ऑफर, घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कोरफॉर्म, स्लीपवेल, जीकेन, एमजी कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। एयू फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, बॉडी रोड, धौल। अब आपको कोचिंग के लिए जयपुर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जयपुर क्लासेस धौलपुर में ही सर्वश्रेष्ठ टीम के साथ करा रहा है रीट मुख्य परीक्षा। BSTC 4th ग्रेड की तैयारी, लगभग 2 वर्ष में दिए सैकड़ों सिलेक्शन। धौलपुर जिले में सर्वाधिक सिलेक्शन दिलाने वाला संस्थान। वर्ष 2024 में धौलपुर BSTC जिला टॉपर तथा BSTC में 80 सिलेक्शन दिए। रीट प्री में 150 प्लस छात्र पास हुए, अग्निवीर में 50 छात्र पास। हम कहते नहीं, करके दिखाते हैं। 3 दिन डेमो क्लास फ्री पढ़कर जरूर देखें। मनीष शर्मा द्वारा संचालित जयपुर क्लासेस, पता यूनियन बैंक वाली बिल्डिंग, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, GT रोड, धौलपुर। मजदूरों के हित में आम आदमी पार्टी ने सौंपा ज्ञापन। कार्यकर्ताओं ने मजदूर व्यक्तियों का किया सम्मान। आम आदमी पार्टी धौलपुर द्वारा श्रमिकों की समस्याओं को लेकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर धौलपुर के माध्यम से मुख्यमंत्री एवं श्रम कल्याण मंत्रालय के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें जिला अध्यक्ष मुबीन अहमद फारूकी ने बताया कि कार्यकर्ताओं ने मचकुंड चौराहा एवं RAC पर एकत्रित श्रमिकों को साफी पहनाकर उनका सम्मान किया, पानी की बोतल एवं मिठाई वितरित की, उनकी समस्याएं सुनी और मुख्यमंत्री से मजदूरों के लिए विभिन्न सुविधाओं की मांग की गई। उन्होंने कहा कि सभी श्रमिकों के लिए 8 घंटे के कार्य दिवस का सख्ती से पालन हो, साथ ही कार्यस्थल पर सुरक्षा उपकरणों और स्वच्छता की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। अस्थायी और ठेका श्रमिकों को नियमित करने की प्रक्रिया शुरू की जाए, ताकि उन्हें स्थायी रोजगार और लाभ प्राप्त हो सके। महिला श्रमिकों के लिए मातृत्व अवकाश, सुरक्षित कार्य वातावरण और समान वेतन की गारंटी दी जाए। श्रमिकों और उनके बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा और कौशल विकास कार्यक्रमों की व्यवस्था की जाए। इस अवसर पर प्रदेश संयुक्त सचिव राजकिशोर परिहार, डॉक्टर अमर सिंह कुशवाहा, अंकित मथुरिया, अशोक सिंह सिकरवार, सोमवीर तोमर, पंकज शर्मा, साबिर खान, अनूप शर्मा, शिवराम गोस्वामी आदि कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे। जिला कलेक्टर ने सुनी परिवादियों की समस्याएं। त्रिस्तरीय जनसुनवाई एवं परिवेदनाओं के निस्तारण के संबंध में ग्राम पंचायत स्तरीय जनसुनवाई जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी ने गुरुवार को धौलपुर जिले के उपखंड सरमथुरा की ग्राम पंचायत बरौली में जनसुनवाई की, जहां उन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और उनके त्वरित समाधान के निर्देश दिए। जनसुनवाई में परिवादी सत्यवीर ने खाद्य सुरक्षा के नाम जुड़वाने के लिए परिवाद दिया। इस पर उन्होंने जिला रसद अधिकारी को तत्काल नाम जुड़वाने के निर्देश दिए। परिवादी बजरंग सिंह द्वारा कासपुरा के पास हेडपंप को ठीक कराने तथा मोहित कुमार द्वारा क्षतिग्रस्त पानी की टंकी को ठीक कराने के लिए परिवाद प्रस्तुत किए। जिला कलेक्टर द्वारा परिवाद को गंभीरता से लेते हुए अधीक्षण अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को समस्या के त्वरित समाधान के निर्देश दिए। परिवादी मुनेन्द्र सिंह ने ग्राम तरवा में चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटवाए जाने के संबंध में मामला प्रस्तुत किया। इस पर जिला कलेक्टर ने उपखंड अधिकारी को कार्यवाही करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई में विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे और ग्रामीणों की शिकायतों का प्राथमिकता से समाधान करने की प्रतिबद्धता जताई। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनसुनवाई में प्राप्त सभी परिवादों का शीघ्र निस्तारण करें। उन्होंने कहा कि परिवादियों के परिवाद हल करने की समयावधि तय की जाए, साथ ही तय समयावधि में परिवाद का निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने संपर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरणों को भी प्राथमिकता के साथ निस्तारित करने के निर्देश दिए। सरमथुरा महाविद्यालय आचार्य स्तर पर क्रमोन्नत, जताई खुशी।
राज्य सरकार ने बजट भाषण में घोषित 17 शास्त्रीय महाविद्यालयों को क्रमोन्नत करते हुए आचार्य स्तर पर करने की घोषणा में धौलपुर जिले का राजकीय शास्त्रीय संस्कृत महाविद्यालय सरमथुरा को आचार्य स्तर पर क्रमोन्नत किया गया है। अब विद्यार्थियों को आचार्य स्तर की पढ़ाई के लिए जयपुर नहीं जाना पड़ेगा। सरमथुरा में ही संस्कृत के विद्यार्थियों को पीजी की पढ़ाई की सुविधा हो सकेगी। शास्त्रीय संस्कृत महाविद्यालयों के क्रमोन्नत करने से क्षेत्र के विद्यार्थियों एवं अभिभावकों में खुशी है। सरमथुरा क्षेत्र के लोग लंबे समय से शास्त्रीय संस्कृत महाविद्यालयों को आचार्य स्तर का दर्जा बढ़ाने जाने की मांग कर रहे थे। संस्कृत शिक्षा विभाग के शासन उप सचिव धर्मेंद्र कुमार ने महाविद्यालय क्रमोन्नति के आदेश जारी किए हैं। कई वर्षों से लोग शास्त्रीय महाविद्यालय को आचार्य में क्रमोन्नत किए जाने की मांग कर रहे थे। इसके क्रमोन्नत होने से विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को बड़ी राहत मिलेगी। स्थानीय स्तर पर शास्त्री की पढ़ाई के बाद अधिकतर बालिकाएं पढ़ाई से किनारा कर रही थी। आचार्य की पढ़ाई करने के लिए दूरी तक जाने से अधिकतर छात्राएं तो पढ़ाई ही छोड़ देती थी। सरमथुरा में आचार्य महाविद्यालय की सौगात मिलने की खुशी में व्याख्याताओं एवं छात्र छात्राओं ने लड्डू खिलाकर खुशी जाहिर की है। लोगों ने कहा कि अब विद्यार्थियों को समय के साथ अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं झेलना पड़ेगा। ग्राम विकास अधिकारी संघ ने मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। ग्राम विकास अधिकारी संघ बसेड़ी ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम पंचायत समिति में ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन से पूर्व कर्मचारियों ने पंचायत समिति परिसर में धरना देकर विरोध जताया और मांगों को लेकर नारेबाजी की। ज्ञापन में वेतन विसंगति प्रकरण, संवर्ग सशक्तिकरण एवं पदोन्नति प्रकरण, समायोजन प्रकरण, स्थानांतरण नीति, अत्यधिक कार्यभार की समीक्षा, ग्राम पंचायत में सहायक कर्मचारियों का पदस्थापन सहित कई समस्याओं के निस्तारण की मांग की है। इस दौरान सत्यवीर गुर्जर, मुकेश दीक्षित, दीवान, प्रेमपाल, पवन मित्तल, दिलीप परमार, चेतराम, राहुल आदि उपस्थित रहे। खरोली गांव में लगी आग, भूसा व सामान जला, लोगों ने की क्षेत्र में फायर ब्रिगेड की मांग। धौलपुर जिले के सरमथुरा उपखंड की ग्राम पंचायत खरोली गांव में गुरुवार दोपहर करीब 3 बजे अचानक आग लग गई। इस दौरान भूसा, कड़ब, लकड़ी सहित अन्य सामान जलकर राख हो गया। जब तक फायर ब्रिगेड पहुंची तब तक सारा सामान जलकर खाक हो चुका था। पीड़ित गुमान सिंह और मान सिंह ने बताया कि हमारे मकान के बगल में ही खाली जमीन पड़ी हुई है, जिसमें हमने घास, कड़ब, भूसा, लकड़ी आदि सामान रख दिया था। उन्होंने बताया कि विद्युत डीपी में से निकली चिंगारी में से आग लग गई और सब कुछ जल गया। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच गया और लोगों को आग से दूर रहने को कहा गया। साथ ही फायर ब्रिगेड भी वहां पर पहुंची। सरमथुरा से खरोली की दूरी लगभग 14 किलोमीटर है। यहां तक पहुंचने में समय लग जाता है, इसलिए प्रशासन से लोगों ने मांग की है कि सरमथुरा ग्रामीण इलाके में 2 फायर ब्रिगेड होनी चाहिए। इससे क्षेत्र में अगर कहीं आग लगती है तो लोगों को परेशानी नहीं हो। प्रतियोगिता के मेधावी छात्रों को किया सम्मानित। जिला परिषद धौलपुर परिसर में चंद्र ज्योति अभियान के अंतर्गत संविधान जागरूकता का कार्यक्रम हुआ, जिसके तहत जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। प्रतियोगिता में धौलपुर, बसेड़ी, बाड़ी और सैपऊ क्षेत्र के छात्रों ने भाग लिया, जिसके तहत प्रतियोगिता में मेधावी रहे छात्रों का विद्यालय प्रधानाचार्य दर्शना चौधरी व स्टाफ द्वारा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कटेलपुरा में सम्मानित किया गया। कक्षा 5वीं की छात्र सौर्य ने प्रथम स्थान, 6वीं कक्षा की छात्रा अनन्या ने पोस्टर प्रतियोगिता में प्रथम तथा 7वीं कक्षा के छात्र प्रांशु ने भाषण प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर विद्यालय द्वारा सम्मान किया गया। निर्माणाधीन कोर्ट कैंपस में मनाया मजदूर दिवस, विधिक अधिकारों के बारे में दी जानकारी। विश्व मजदूर दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से गुरुवार को निर्माणाधीन कोर्ट कैंपस में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर की सचिव रेखा यादव ने बताया कि एक्शन प्लान 2025-26 के मुताबिक विश्व मजदूर दिवस का विषय अनौपचारिक कार्यबल को सशक्त बनाना, चुनौतियां, अधिकार और प्रगति का मार्ग रखा गया है। उन्होंने बताया कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नालसा योजना 2015 भी जारी है, जिसका उद्देश्य असंगठित कामगारों को विधिक सेवाएं उपलब्ध करवाना, सरकार और प्रशासन के माध्यम से कामगारों का वर्ग अनुसार चिन्हीकरण कर उपलब्ध योजनाओं के लिए पंजीकरण करवाकर योजनाओं का लाभ उपलब्ध करवाना है। ई श्रम पोर्टल भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना है। इसका मुख्य उद्देश्य इन मजदूरों को विभिन्न सरकारी योजनाओं और लाभों तक पहुंच प्रदान करना है। साथ ही सचिव रेखा यादव ने बाल विवाह के बारे में भी जानकारी दी। शिविर में स्कूली बच्चों को दिया स्वर्ण प्राशन। भगवान परशुराम के अवतरण दिवस पर धौलपुर जिले के मनिया कस्बे में धनवंतरी आयुर्वेदा
फार्मा एवं शर्मा मेडिकल्स द्वारा निःशुल्क स्वर्ण प्राशन शिविर का आयोजन किया गया, जहां धन्वंतरी आयुर्वेदा के डॉक्टर चिराग पटसारिया द्वारा शिविर में 3 साल से 10 साल तक की आयु वाले बच्चों को प्रशान दिया गया। उन्होंने बताया कि हमारी फार्मेसी द्वारा हर पुष्य नक्षत्र वाले दिन अपने क्षेत्र में हर बच्चे तक प्राशन करवाएंगे। डॉक्टर चिराग ने कहा कि स्वर्ण प्राशन नामक एक आयुर्वेदिक प्रक्रिया के माध्यम से बच्चों को स्वस्थ एवं तेजस्वी बनाने के लिए किया जाता है। इससे बच्चों को रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। इसके साथ पुष्पेंद्र शर्मा ने प्राशन के फायदे के बारे में बच्चों को समझाया। विद्यालय के निर्देशक गोविंद शास्त्री ने पटका तथा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि खबर का नोटिफिकेशन